अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद जो है वो मैंने जो है वॉइस ओवर भी की और व्लॉग भी अपलोड किया। दरअसल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं जो है व्लॉग अपलोड कर सकूँ। और जो है बस तबीयत भी बस कुछ बेहतर थी, लेकिन बस वही बात है कि बिज़ी थी बहुत, और जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था तो व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग को वेट कर रहे होंगे कि अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया। और ये लास्ट सैटरडे का व्लॉग है, और उस दिन बहुत ही मज़े का जो है वो मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। और हम लोगों ने जाना था फैमिली, एक शादी थी उस पे जाना था और वेडिंग पे, तो बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ था, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो और बंदा जा रहा हो अपनी गाड़ी पे और साथ में म्यूज़िक भी हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर बारिश हो जाए तो ट्रैफिक ना हो, ये कैसे हो सकता है। और बाहर जो है रोड पे इंतहा की ट्रैफिक थी, और बारिश हो जाए तो वैसे भी जगह जगह पे ट्रैफिक जैम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और हमें यहाँ से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। और खैर मज़ा तो आया क्योंकि बारिश हो रही थी और म्यूज़िक चल रहा था, तो इसलिए जो है वो हमें टाइम का पता नहीं चला। लेकिन ये है कि मौसम में बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने घर में जो है वो चिकन कॉर्न सूप बनाया था, वो मैं पी के तो फिर मैं शादी पे गई थी, तो इसलिए जो है मुझे ठंड फील नहीं हो रही थी। और खैर गाड़ी में हीटर भी चल रहा था तो इतना ठंड फील गाड़ी में नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर जब बारिश हो रही थी तो उससे तो ज़ाहिर बात है, सर्दियों का मौसम है तो ठंड तो होती है। और यहाँ पे देखिए कि गाड़ियाँ कितनी रुक रुक के चल रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जैम होने की वजह से जो है वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही थी। और यहाँ पे सिग्नल भी है, और सिग्नल पे जो है भी ट्रैफिक जैम हो जाती है। मतलब सिग्नल जब रात का टाइम होता है तो यहाँ पे सिग्नल पे जो है ना वो वन वे कर दिया जाता है, यानी कि वैसे तो ये रोड बहुत खुली है, लेकिन वो जो वन यानी कि रास्ता जो है वो वन वे कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो लो जी, हम ट्रैफिक से निकल आए और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना वेदर। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और रात का मौसम है, और जो है इस टाइम पे सबका दिल करता है कि वो एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। और समझे कि जो जिस हम शादी हाल में जा रहे थे वो इतना ही दूर था कि समझो कि ये हमारी जो है वो एक लॉन्ग ड्राइव ही होगी, क्योंकि जो है बहुत दूर था और ये तकरीबन हमें 1 आवर जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते लग गया। और पीछे तो ट्रैफिक भी जैम थी, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, और जो है डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से भी मतलब 1 घंटा तकरीबन हम लोगों को लग गया। और समझो कि जो है ना हमारी हो गई लॉन्ग ड्राइव यानी कि हमने जो है वो शादी भी इंजॉय की और लॉन्ग ड्राइव भी इंजॉय की। और इंशाल्लाह जी मैं भी आगे आप लोगों को जो है वो वेडिंग का भी कुछ सीन दिखाऊंगी। और जो है अब ज़ाहिर बात है न्यू जनरेशन है और न्यू तरीके से ही वेडिंग, हर किसी की अलग अलग कुछ रस्में होती हैं और कुछ तौर तरीके होते हैं, उस तरह से जो है वो हर किसी की जो है वेडिंग होती है। ये थी वलीमा सेरेमनी, तो इसमें कुछ इतना मतलब वो नहीं था, लेकिन ब्राइडल और ग्रूम एंट्री जो है वो बहुत ही अच्छी थी। और आजकल वैसे भी वेडिंग्स में ऐसी ही एंट्री होती है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के जो है वो मैं एंट्री भी दिखाऊंगी वीडियो में। और प्लीज़ जो है वो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब
और लाइक और कमेंट्स करते हैं डेली, जिनने सब्सक्राइब किया हुआ है और लाइक और कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए जी, हम शादी हाल में पहुंच चुके हैं और आगे जी मैं अब आपको ग्रूम और ब्राइडल की एंट्री दिखाती हूँ। दरअसल मैं आप लोगों को वॉइस ही सुनाना चाह रही थी, लेकिन पीछे चल रहा था सॉन्ग और उसकी वजह से जो है मैं आपको वॉइस नहीं सुना सकती। तो चलें, आप जो है वो मेरी फ़िलहाल जो है वो मेरी वॉइस ही इस पर सुन लें और वीडियो को वॉच करें और मेरी वॉइस सुने। और देखें जी, यहाँ पे जो है वो, और ये देखिए इतनी अच्छी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाला ना। ऐसे जो है वो वेडिंग में इस तरह से जो है ब्राइडल और ग्रूम की एंट्री। और जो है पहले तो जब लाइट ऑफ हुई तो मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं हुआ हॉल ऑफ होने का, तो ये लाइट्स क्यों बंद हुई। तो फिर एकदम से किसी ने कहा कि ब्राइडल और ग्रूम की एंट्री हो रही है तो इसलिए लाइट ऑफ की हैं। तो ये तो वैसे अब न्यू ट्रेंड हो गया है, अब तो हर किसी ने देखा होगा ऐसे कि मतलब ब्राइडल और ग्रूम की एंट्री ऐसे होती है। और जो है ये देखिए जी, खाना भी जो है वो लग रहा है और बस ब्राइडल और ग्रूम की एंट्री के बाद जो है वो हम लोग खाना खाएंगे। और खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया। मज़े का खाना था, खा के बहुत मज़ा आया। बस मैंने तो शायद थोड़ा सा ही मतलब थोड़ा टेस्ट ही किया था, क्योंकि जो है मैं चिकन कॉर्न सूप ऑलरेडी घर से पी कर आई थी। और वैसे भी शादियों पे इतना खाना खाया नहीं जाता, बस थोड़ा थोड़ा बंदा टेस्ट ही करता है। और जो है हम लोग भी बस, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट ही किया था। और खाने के बाद जी स्वीट डिश में था गाजर का हलवा और बाद में थी जिसको कहते हैं ग्रीन टी। और वैसे उसको कहना पिंक टी चाहिए, लेकिन हम लोग ग्रीन टी कहते हैं। और जो है वो हम लोगों ने बाद में पी और सारा कुछ मज़े का था, बहुत अच्छा था। और ब्राइडल और ग्रूम भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। डिसेंट और नाइस कपल है और बहुत ही अच्छा है। अल्लाह मियाँ इन लोगों को की ज़िंदगी में खुशियाँ और जो है खुशियाँ लेकर आए और उनकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे। और यहाँ पे आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की भी वो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी डेकोरेशन भी शेयर कर दें। और अल्लाह मियाँ इन लोगों को हमेशा खुश रखे और साथ साथ रखे, आमीन सुम आमीन। और बस वहाँ पे कोई इतना टाइम हम रुके नहीं, घंटा ही रुके, इसलिए हमने कोई इतनी खास मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस सिर्फ एंट्री की वीडियो बनाई थी। और बस अब हम वापस जा रहे थे। और जो है उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन कौन मेरी वीडियो का वेट कर रहा था। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अल्लाह मियाँ आप लोगों को सेहत और कामयाबी अता फ़रमाए और आमीन सुम आमीन। और मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा और ख़ास तौर पर मेरी बेटी मीरब के लिए। और वो तो आप लोग करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो है फिर से रिक्वेस्ट कि मेरी बेटी के लिए और भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं जो हैं वो किया करें कि अल्लाह मियाँ उसको सेहत ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।